कुछ इसी अंदाज में चलता है सचिन पायलट का चुनाव प्रचार। कभी हेलीकॉप्टर तो कभी खुद ड्राइविंग सीट पर। कोशिश लगातार यही कि कांग्रेस को भी ड्राइविंग सीट पर बनाया रखा जाए, क्योंकि राजस्थान की रवायत कुछ इस तरीके की है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। सचिन जी यहाँ ड्राइविंग सीट पे हैं, कांग्रेस को भी लाना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। जैसा मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद माहौल हमारे पक्ष में है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जो टिकट वितरण भी हुआ है वो सबकी आम राय और आम सहमति से हुआ है। इसलिए कोई कारण नहीं है कि इस परिपाटी को हम तोड़ नहीं पाएंगे। बार बार हम सरकार बनाते हैं और फिर हार जाते हैं, इस बार हम होने नहीं देंगे। पिछली बार चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार हमारी थी तो हम 21 विधायकों पर सिमट गए थे। तब मैंने बहुत मेहनत कर सब लोगों ने सरकार का निर्माण किया है। इस बार सरकार हमारे पास है तो सेवा करने का एक और मौका मिले, ये हम सब लोगों की सामूहिक कोशिश रहेगी और हम कामयाब भी होंगे। झगड़े बीजेपी में ज्यादा हैं टिकटों के, आपकी पार्टी में भी? भाई जो मुझे दिखता है अखबारों में, मीडिया में, वो तो ज़्यादा बीजेपी में तो बहुत ज़्यादा खींचतान है। हमारे यहाँ कोई एक आध कहीं जगह किसी का मनमुटाव होगा, लेकिन मोटे रूप पे कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आम सहमति से हुआ है। और मोर देन दैट बीजेपी के अंदर मुझे लग रहा है कि 5 साल तो निष्क्रिय रहे, अब उनको लगता है कि इतिहास गवाह है कि हर बार 5 साल में सरकार बदलती है तो हम ऑटोमेटिकली सरकार में आ जाएंगे। तो सब लोगों को, किसी को मंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, तो वो खींचतान ज़्यादा है भाजपा में राजस्थान के अंदर। जी सचिन जी, मैं पिछले करीब 7-8 महीने से लगातार आपको देख रहा हूं और चुनाव प्रचार और तमाम बातचीत में भी आपने हमेशा ये कहा कि हम इस रवायत को तोड़ेंगे। तो आपका सबसे बड़ा आधार जो इन विश्वास का है वो क्या है? तो बात एक तो हमारा संगठन और सरकार और जो देश में जो माहौल बना है ना, उसमें परिवर्तन लोग चाहते हैं। और केंद्र सरकार में अगर परिवर्तन अगले साल हम लोगों को लाना है, इंडिया अलायंस को मजबूत करना है, उसके लिए कांग्रेस को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस तब मजबूत होगी जब अलग अलग स्टेट्स में लोग जीतेंगे। हिमाचल और कर्नाटक में जो हम जीते हैं, उससे राजस्थान के कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह आया है कि ये भ्रम टूट गया कि बीजेपी को हम हरा नहीं सकते हैं, हराएंगे। और तीनों चारों स्टेट्स में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। और यहाँ राजस्थान में भी हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है और हम एक यूनाइटेड टीम की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। और जो खींचतान और सर फुटबॉल जो बीजेपी में है वो कांग्रेस में नहीं है। राम को लेकर के एक बार फिर बातें उठने लगी है, साधु संतों को ज्यादा टिकट दिए जा रहे हैं। देखिए वो उनका बीजेपी का अंदरूनी मामला है और ले दे के वो इसी एक ऑप्शन पे आके उनका फॉल बैक ऑप्शन है। बाकी उनका कोई एजेंडा डेवलपमेंट का या परफॉर्मेंस का नहीं है। आज महंगाई के क्या हाल हैं, बेरोज़गारी के क्या हाल हैं देश भर में, और सब लोग जानते हैं छोटे मोटे उद्योग सब बंद हो गए हैं। तो आर्थिक उन्नति हो या लोगों को रोज़गार देने की बात हो, उसमें पूरी तरह फेल हो गए हैं। किसान आज बहुत त्राही त्राही मचा रहा है, नौजवान आशंकित हैं भविष्य को लेकर। तो मुझे लग रहा है बीजेपी के पास एजेंडा नहीं है, इसलिए एंड में आके वो वही धर्म की, मंदिर की, मस्जिद की बातें करते हैं। लेकिन वो कितनी बार करेंगे? अब लगभग 10 साल केंद्र सरकार को हो गए हैं और अलग अलग राज्यों में जो सरकार बीजेपी की हार रही हैं, उनके एलाइज उनको छोड़ के जा रहे हैं, वो सारा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है। जी सचिन जी, पिछले चुनाव में आपने जबरदस्त मेहनत की थी, प्रदेश अध्यक्ष थे और कांग्रेस बहुत नजदीक आ गई थी, हालांकि बहुमत तक पहुंची थी। आपको लगता है पिछला चुनाव ज्यादा मुश्किल था बतौर अध्यक्ष, या इस बार चूंकि आपने एक नई जिम्मेदारी भी ले रखी है साथ साथ युवाओं को आगे लाने? पिछली बार हम लोग 21 विधायक थे, हम 5 गुना हो गए। तो वो निश्चित रूप से वहाँ केंद्र की सरकार बीजेपी की थी, राजस्थान में बीजेपी सरकार थी, तो वो चुनाव, विपक्ष का चुनाव हमेशा कठिन होता है। अभी हम सरकार में हैं, हमारी परफॉर्मेंस हमारे साथ है, संसाधन हैं, पार्टी इन पावर है, तो इस बार हम अच्छी तरह जीत सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। पिछला चुनाव तो बड़ी विकट परिस्थितियों में हम लोग लड़े थे, क्योंकि आप जानते हैं जब सरकार में नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए। और जब केंद्र की नई नई सरकार थी, 4-5 साल मोदी जी को हुए थे, वसुंधरा जी की 163 विधायक थे 200 में से, तो उन सब एंटी इनकम्बेंट जी को कैश करना और लगातार, एक्चुअली चुनाव जो है वो 1 महीने का नहीं होता है, चुनाव 5 साल का होता है। जो 5 साल सक्रिय रहेगा, जनता के बीच में रहेगा, पब्लिक इश्यूज़ को लेकर सड़कों पे रहेंगे, तो पब्लिक को आप अपने पास खींच सकते हो। लास्ट में चुनावी माहौल में आप समझें कि आप अपने आप घर बैठे चुनाव जीत जाएंगे, वो होता नहीं है। पब्लिक बहुत समझदार हो गई है। आपको उम्मीद है सरकार की योजनाएं असरकारी साबित हो रही हैं? मुझे लगता है कि जो हमने मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया था 2018 में, उस पर हमने काम किया है, लोग संतुष्ट हैं। और जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसको हमने अच्छी तरह उसका क्रियान्वयन किया है। और हमने जो इशू उठाए हैं नेशनली, चाहे बेरोज़गारी का हो, चाहे जातिगत जनगणना का हो, चाहे युवाओं के हो, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और हमारा जो एजेंडा है वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, इसलिए राजस्थान में संगठन सरकार ने जो काम किया है उसको पब्लिक पसंद कर रही है। राहुल जी और प्रियंका जी खासतौर पर जब राजस्थान आते हैं तो एक माहौल बनता है। आपको लगता है कि राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर थोड़ी सी कमजोरी है, उनके लिए दौरे आप मान के चलते हैं करने चाहिए?
प्रियंका जी के तो 3 दौरे हो गए हैं, खड़गे साहब 2 बार आ चुके हैं, राहुल जी भी रैलियां कर चुके हैं और भी आएंगे लगातार जैसे ही वहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होंगे। लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर हम कमज़ोर हैं, वहाँ पर भी हम लोग अच्छा फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहाँ पर हम दोबारा जीतेंगे, ऐसा मुझे फीडबैक मिल रहा है अलग अलग इलाकों से। तो राहुल जी और प्रियंका जी के दौरों से तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता भी और पब्लिक भी, क्योंकि उनकी बात में वज़न है, उनका एक आकर्षण है और उनके आने से पूरी पार्टी में एकदम से एक ऊर्जा का संचार होता है, तो और वो लगातार और दौरे करेंगे आने वाले 2 हफ्तों के अंदर। फिलहाल हम देख सकते हैं कि सचिन पायलट अपने इस चुनाव प्रचार के तहत अब मुकेश भाकर की जनसभा में जा रहे हैं और ख़ासतौर पर जो उनका एक अंदाज़ है जो युवाओं में बेहद लोकप्रिय भी है कि सचिन जब भी जहां भी जाते हैं वो खुद गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और शायद ये आदत इसलिए भी क्योंकि हमेशा से कांग्रेस में प्रमुख पदों पर रहे, हमेशा एक बड़े पद और बड़ी जिम्मेदारी को संभाला, तो उसी के तहत सचिन अब नागौर की इन जगहों पर पहुंचकर खुद अपने समर्थक और ख़ासतौर पर कांग्रेसी प्रत्याशियों के समर्थन में जुट गए हैं। रामनिवास गावड़िया के बाद मुकेश भाकर अगले प्रत्याशी हैं जिनके लिए सचिन यहां पहुंचे हैं और उनका ये कैंपेन ट्रेल फिलहाल आगे भी जारी रहेगा। सचिन पायलट का ये क्रेज साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि लाडनू में हजारों लोगों की भीड़ सिर्फ सचिन की एक झलक पाने के लिए, सचिन से हाथ मिलाने के लिए, और यहाँ पर लोग सचिन को उनके पिता के साथ बिताए गए पल भी याद दिलाना नहीं भूलते कि कैसे उन्होंने स्वर्गीय राजेश पायलट के साथ खाना खाया, उनके साथ मीटिंग में शामिल हुए। लाडनू की ये पूरी जनता इस वक्त सड़कों पर उमड़ी हुई है मुकेश भाकर के लिए सचिन यहाँ पहुंचे और खास तौर पर इसी तरीके से राजस्थान में अपने आक्रामक प्रचार का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सचिन जी, आपको लगता है कि आपका आना लोगों में, खासतौर पर जो युवा उम्मीदवार है, उनमें एक नया जोश भर रहा है? नहीं, जहाँ जहाँ पार्टी के हर उम्मीदवार हमको बुला रहे हैं वहाँ जा रहे हैं और पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। जो चुनाव का माहौल होता है वो युवाओं के कंधों पर रहता है कि युवा एक तरह का एटमॉस्फेयर बनाते हैं क्षेत्र में, गाँव में, कस्बों में, मोहल्लों में। तो युवाओं को हम मोटिवेट करते हैं तो एक कैंडिडेट का एक अच्छा मैसेज जाता है और पोलिंग के दिन भी ये युवा होते हैं वही वोटर्स को मोटिवेट कर पोलिंग बूथ तक लेकर जाते हैं, मेहनत करते हैं। तो उन लोगों को मोटिवेट करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है चुनाव में। आपका आने वाले दिनों में भी ऐसे ही आक्रामक प्रचार चलेगा और ऐसा लगता है आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूरा समय नहीं दे पाएंगे? नहीं, मैं देखो, जो अपना कार्य क्षेत्र होता है या कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें आप अगर साल भर पढ़ोगे तो लास्ट में आपको कम मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा रिवीजन करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शंस में ऐसा होता है। आप बस सोचो कि लास्ट के 1 महीने में आप कितने मर्जी हाथ पैर जोड़ लो, पब्लिक याद रखती है। आप 5 साल लगातार विकास करो, लोगों को संतुष्ट करके रखो, तो अपने आप एक माहौल बन जाता है। तो वो तो बाय चांस है कि इलेक्शन थोड़ा दूर है, अन्यथा 10-12 दिन मिलते हैं। इस बार हमको 22 दिन मिल गए, तो उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ जा सकता हूँ मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कैंडिडेट्स को हम लोग हेल्प करें। और मुझे लगता है कि इनिशियल अच्छी शुरुआत हुई हम लोगों की और 25 तारीख को जब मतदान होगा कांग्रेस के पक्ष में होगा। जी, इस पूरे राजस्थान के चुनावी रंगत को आप ये मानते हैं परवान चढ़ चुका है या आने वाले दिनों में लगता है कि मुकाबला और रोचक होता चला जाएगा? नहीं, अब तब मोटा मोटा सब कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो गए हैं, कुछ एक रह गए हैं, लेकिन नॉमिनेशंस की डेट 6 तारीख तक है, तो 1-2 दिन का नामांकन का प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। फिर और मुझे लगता है माहौल तो गर्माएगा क्योंकि जो दूसरा दल है वो भी पूरी ताकत लगाएंगे अपनी, लेकिन हम तैयार हैं चुनौती के लिए। हमारी प्रिपरेशंस बहुत पहले से हैं, इलेक्शन की पूरी हमारी कैंपेन का, स्ट्रैटेजी का, पब्लिसिटी का, मीटिंग्स का, डोर टू डोर कैंपेन का तो अलग अलग कमिटीज़ बनी, तो हमारी तैयारी पूरी है। आप अभी मैं भाषण सुन रहा था आपका फोकस पूरी तरह से युवाओं पे था और आपने एक बात अहम कही, कर्नाटक और आपने दूसरे स्टेट हिमाचल का जिक्र किया कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। तो आप ऐसा कह के क्या बीजेपी का जो कैंपेन है, जो हमेशा से वो एक नारा देते हैं डबल इंजन, उसको कहीं ना कहीं डेंट और पंक्चर करने की? नहीं, वो तो वास्तविकता है ना, क्योंकि पहले ये भ्रम पैदा किया गया था कि भाजपा को उत्तर भारत में चुनाव हराना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों ने हिमाचल में करके दिखाया है और कर्नाटक में भी पूरी ताकत के साथ बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन वहाँ एक प्रचंड बहुमत हमारी पार्टी को मिला है, कांग्रेस को। तो ये डबल इंजन का जो ये भी जुमला ही बोलूँगा इसको मैं एक तरह से, तो वो भी कामयाब नहीं होगा। बाकी सारी बातें थी, 2 करोड़ रोजगार, काला धन, तमाम तरह की बातें बोलते थे। अब डिलीवरी में क्या हुआ है, और मुझे चिंता इस बात की है कि जो देश में खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की, वो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जो अमीर थे चंद लोग वो इतने अमीर हो गए हैं कि कोई गिनती नहीं है, और जो गरीब तबका था वो बहुत पिछड़ गया है। तो खाई बढ़ गई है देश में, और आर्थिक व्यवस्था जो हमारी है वो उस तरह की नहीं जा रही जो हम चाहते हो। किसान, आज मैंने कहा ना, वो बहुत
परेशान है, चिंतित है भविष्य के लिए। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए भाजपा का जो एक माहौल था 14 में जो सरकार बनाने के पहले वो बोलते थे और 9-10 साल में जो किया है वो जनता के सामने है। रिपोर्ट कार्ड को कुछ छुपा नहीं सकता ना, वो तो पब्लिक डोमेन में सारा कुछ। कर्नाटक के चुनाव में हनुमान जी ने आपकी काफी मदद की, अब राजस्थान में क्या राम जी भी कुछ इसी तरीके की मदद करें? अब वो पता नहीं, बार बार हनुमान जी का मुद्दा भी बीजेपी ने उठाया, उनके गले पड़ गया, उसका नुकसान हुआ, फायदा हुआ, उनके वो सब जानते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ ना, हमारे मुद्दे होने चाहिए कृषि के, बिजली के, उद्योग के, निवेश के, नौजवानों के, रोजगार के, सड़क के, हॉस्पिटल्स के। उन पे तो चर्चा करने को तैयार नहीं है। हमने महंगाई कम करने की कोशिश की है इस प्रदेश में, तो उसका उनको स्वागत करना चाहिए। लेकिन वो बात वही धर्म की और मंदिर की और राम की और लक्ष्मण की सारी बातें करते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसको पॉलिटिसाइज़ करना और उसके नाम पर वोट बटोरना, वो मैं समझता हूँ सही नहीं है। आप अपने परफॉर्मेंस पे, अपने पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा के पे अगर आप वोट मांगें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा लोकतंत्र के लिए। बाकी हर पार्टी की एक समस्या होती है, क्या कहीं कांग्रेस पार्टी भी कोई विचार कर रही है कि कोई टिकटों में बदलाव हो, जहां पर खासतौर पर कुछ ऐसे लोग? अधिकांश निर्णय हो गए हैं, कहीं एक आध दो जगह जहां दिल्ली से जो निर्णय होने हैं उसकी वेट कर रहे हैं एक आध दिन की। लेकिन हमारे यहाँ कमेटी बनी है, अगर कोई असंतुष्ट है या कोई बागी बनता है या बनने की कोशिश कर रहा है तो हमारे सीनियर लीडर पार्टी के हैं, उनको हमने काम दिया हुआ है, वो उनसे बात करेंगे, उनको अकोमोडेट करेंगे। अब टिकट तो एक ही को मिल सकता है, मांगने वाले हो सकता है 2-5 अच्छे उम्मीदवार हों, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी के हाथ बंद है, क्योंकि हम एक ही व्यक्ति को सिंबल दे सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से लोगों को ठेस पहुंचती है, उसको लगता है मेरी पूरी मेहनत खराब हो गई, संभावनाएं तलाशते हैं। फिर आजकल दल बहुत बन गए हैं छोटे बड़े, तो सब लोग अलग अलग घूमते हैं। इसलिए हमारी पार्टी में एक अलग कमेटी बनी है जो इस पूरी चीज़ को मॉनिटर कर रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे 25 सितंबर का जिक्र करके आपको घेरने की कोशिश की जाती है कुछ नेताओं द्वारा, उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब देखो, तो खड़गे जी, राहुल जी ने कहा था 5-6 महीने पहले कि 25 सितंबर को जो पिछले साल हुआ, मीटिंग नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी मांगी गई, उस पर कार्रवाई करी, अनुशासन की नहीं करी, वो अलग बात है। लेकिन मुझे कहा गया अभी इन बातों को आप माफ़ करो, उनको सबको भूलो, आगे बढ़ो, क्योंकि आज देश को ज़रूरत है मजबूत कांग्रेस की। आज देश में ज़रूरत है कि हम लोग चुनाव जीतें, तो वो प्राथमिकता हमारी हो गई है। अब किस पे कार्रवाई करनी नहीं करनी, किसको क्या करना है, वो AICC के कार्य क्षेत्र में है। मुझे तो कहा है कि फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि हम पार्टी को जिताएं कैसे, ये मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आज। तो सचिन जी, हम ये मान लें कि आपने तमाम चीज़ों को, तमाम मुद्दों को जो पीछे होते गए उनको माफ़ करके आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, सारी बातें AICC के संज्ञान में हैं, जो इश्यूज थे, जो बातें थी, लेकिन आज समय उन पर वाद संवाद का नहीं, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं और जो मुद्दे मैंने उठाए थे उसका AICC ने संज्ञान लिया है, उस पर कुछ कार्रवाई करने को निर्देशित भी किया था। मुझे खुशी है कि जैसे पेपर लीक मुद्दा था, हमारी सरकार ने AICC के इंटरवेंशन के बाद एक नया कानून बनाया है जहां पर पेपर लीक में जो पकड़े जाएंगे लोग, उन पर उम्र कैद तक का प्रावधान रखा है। पहली स्टेट है पूरे देश में जिसने इस प्रकार का प्रावधान रखा है, जो एक डेटरेंट है, क्योंकि पेपर लीक अगर होता है, बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। ये पार्टी से ऊपर उठ के बातें हैं। लाखों बच्चों का भविष्य, वो बच्चे मेहनत करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, गरीब परिवार के लोग किराए पे रहते हैं, मेस में खाना खाते हैं, कोचिंग लेते हैं। उनका अगर बिना वजह उनका अगर टाइम, पैसा और मेहनत ज़ाहिर जाती है तो उसका उनको फिर एक अनसर्टनिटी फ्यूचर के लिए बन जाती है। तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन अब जो बीजेपी केंद्र सरकार कर रही है, ये चुनाव डिक्लेयर करने के बाद छापे डालो, रेड डालो, नोटिस भेजो, ED कार्रवाई कर रही है, ये सब समझ रहे हैं। इनकी इंटेंशन ये है कि कांग्रेस के नेताओं को घेर के रखो, दबाव में लो, माइंड डाइवर्ट करो और एक माहौल बनाओ, क्योंकि 5 साल तो किसी ने कुछ किया नहीं। और मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर कोई तथ्यात्मक प्रमाण किसी के पास है, किसी भी ऐसे जैसे पेपर लीक की बात करते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई तो आप कर नहीं रहे क्योंकि आपके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ भय का माहौल निर्मित करने के लिए लोगों को छापे डाल रहे हैं, रेड डाल रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, वो सरासर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो आप आश्वस्त थे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से बनेगी? बिल्कुल बनेगी, और पहले से ज्यादा बहुमत लेके बनाएंगे हम। अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बीच सचिन राजस्थान में कांग्रेस के अन्य प्रत्याशियों के समर्थन में भी जनसभाएं कर रहे हैं। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया और नागौर में 2 प्रत्याशियों के लिए वो खुद जनसभाओं को संबोधित करने वहां पहुंचे। सबसे अहम बात यह है कि बीते घटना यानी राजस्थान कांग्रेस में जो कुछ पिछले 2.5 साल में घटा, आलाकमान के निर्देश पर सचिन ये मान चुके हैं कि भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो। राजस्थान के लिए उनका ये मानना है कि डबल इंजन की सरकार यहाँ आने वाली नहीं है। हिमाचल और कर्नाटक इसके सीधे उदाहरण हैं। पेपर लीक को लेकर वो व्यथित हैं। उनका मानना है कि सरकार ने इस पर कार्रवाई की, कानून भी बनाया और आजीवन कैद तक का प्रावधान किया।
राजस्थान सरकार की योजनाओं को लेकर भी उनका यही सोच है कि ये वो योजना है जिनके जरिए आम जनता को राहत मिली। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सचिन पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि राजस्थान में परिपाटी टूटेगी और एक बार फिर कांग्रेस सरकार बनेगी। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, नागौर।